स्नेहलता के पिता दारोगा प्रजापति, जो कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि वो खुद ही थाने के दारोगा रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कभी कभी नियति उसके साथ कुछ ऐसा करती ही वह व्यक्ति भीगी बिल्ली बन जाता है। आखिर दारोगा प्रजापति जी के साथ ऐसा क्या होता है कि वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जबकि वो खुद पुलिस चौकी में होते हैं, दारोगा होते हैं एक थाने की। अब यहाँ पर जो उनकी बेटी रहती है, जिसका नाम शालू रहता है, शालू कुछ ऐसा करती है अपने पापा के साथ और शालू के पिता जो अपनी बेटी के साथ करते हैं। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएगा। आप ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि एक पिता कुछ ऐसा कर सकता है, और बेटी जो मान मर्यादा को रखती है, लाज लज्जा को रखती है, बेटी हो तो ऐसी। कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि उसका पिता ऐसा हो, या अगले जन्म उसे पिता मिले तो ऐसा ना मिले। आखिर प्रजापति जो कि खुद थाने के दारोगा रहते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि शालू ऐसे पिता के ना होने से तो अच्छा कि वो बिन पिता के रहे। हम आपको ये जो रुचिपूर्ण कहानी है, आपको रुचि हो रही होगी, पूरी सुनाएंगे। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबरों से, प्रिय मित्रों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लिखूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारे प्रिय दर्शक कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए, बने रहिए रोचक तथ्यों के बीच। अंत तक हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे दारोगा प्रजापति और शालू की। शालू जो कि एमकॉम कर रही होती है, समझदार होती है, बड़ी होती है। अब वो बैंक में मैनेजर बनना चाहती है, इसलिए वो एमकॉम करती है। 3 साल उसने भी काम किया। अब उसके बाद वो एमकॉम कर रही होती है, ताकि आगे उसे पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों में वो मैनेजर के पद पर नियुक्त हो सके। शालू, जिसकी एक दीदी रहती है जो कि उससे बड़ी रहती है, उनकी शादी हो जाती है। शालू और अंजलि 2 बहनें रहती हैं, जिनमें से शालू की बड़ी दीदी अंजलि, जिनकी शादी हो जाती है, 2 साल हो जाता है शादी को, और अंजलि जिसका एक भाई रहता है, जो कि अभी BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहता है। अब ये 2 बहन एक भाई रहते हैं, एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। शालू की मम्मी, जिनका नाम उर्मिला रहता है, उर्मिला, शालू और दारोगा प्रजापति एक छोटी फैमिली, खुशहाल फैमिली, हैप्पी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन शालू जब कॉलेज गई रहती है, तो शालू को फोन आता है, वो उसकी दीदी का रहता है। मानो वो फोन शालू का पूरा जीवन ऐसे राह पर, ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देता है कि जहां से शालू की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शालू फोन उठाती है, वो फोन उसकी दीदी का रहता है। उसकी दीदी कांपते हुए भरी आवाज में कहती है कि शालू घर आ जाओ। शालू घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी रिश्तेदार जमा है, जमावड़ा लगा हुआ है। वो लोग शालू को पहले अंदर नहीं जाने देते, लेकिन शालू अंदर घुसती है तो देखती है कि उसकी मम्मी उर्मिला का देहांत हो चुका है। शालू जैसे ही अपनी माँ का शव देखती है तो रोती बिलखती अपने माँ से लिपट जाती और कहती है कि माँ, सुबह तो मैं गई तो तुम्हारी आंखें खुली थी, तुमने मुझे आवाज दी, तुमने मुझसे बात की और बोली जब शाम को आऊंगी तो फिर तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। माँ, मैं आ गई, तुम कहाँ हो? अब जब शरीर मृत हो जाता है तो व्यक्ति चाहे कितनी भी भावना दिखा ले, चाहे कितनी भी उसकी वाणी में दर्द हो, कलाप हो, विलाप हो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुनता है। अब ऐसे ही कुछ शालू के साथ होता है। उर्मिला जो अपनी बेटों को छोड़ करके इस दुनिया से जा चुकी थी,
इधर पति दारोगा प्रजापति भी थाने से सीधा घर पहुंचते और अपनी पत्नी का ऐसे शव देख करके वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं। थाने के जो बाकी पुलिस होते हैं, थानेदार होते हैं, वो सब दरोगा को संभालते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी पत्नी जा चुकी है, भला वो खुद को संभाले तो कैसे संभाले। अब किसी तरीके से बेटा लड़खड़ाते कदमों से अपनी मां को मुख अग्नि देता है, क्योंकि पति इस अवस्था में नहीं थे कि वो अपनी पत्नी के किसी भी क्रियाक्रम में कोई भागीदारी बन सके। अब अंतिम संस्कार हो जाता है, सभी रिश्तेदार जा चुके होते हैं। शालू, उसके भाई और दारोगा प्रजापति, जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि अब उनकी पत्नी उर्मिला इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी पत्नी उर्मिला को आवाज देते हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, शालू खुद को संभालती है, पूरे घर को संभालती है। वो अपने पिता के लिए लंच बनाती है, टिफिन बनाती है और खुद भी अपने भाई को लंच टिफिन तैयार करके देती है। और इसके बाद घर में ताला लगा करके वो कॉलेज के लिए चली जाती है। शालू अपनी मम्मी की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही होती है। समय बीतता है, शालू बैंक में मैनेजर भी बन जाती है, एक अच्छे पद पर होती है। उसके भाई की शादी भी हो जाती है, घर में एक बहू आ जाती है, सब कुछ फिर दोबारा से अच्छा चलने लगता है। लेकिन इधर जो दारोगा प्रजापति रहे, उनके यहाँ एक लड़की आती है जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वो भी उसके पड़ोसियों के द्वारा। वो लड़की जो कि शालू के ही हम उम्र रहती है। अब ऐसे में वो दरोगा के पास उम्मीद लेकर के आती है कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन दरोगा प्रजापति मदद करने के बजाय उस लड़की से ऊट पटांग बातें करने लगते हैं। अब लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो लड़की जिसके ना तो माता रहते हैं ना ही पिता रहते हैं इस दुनिया में, उसका कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में से पहले रह रही होती है और कुछ समय से वो अनाथ आश्रम से निकल करके किराए के मकान में रहने लगती है। तभी जो आसपास पड़ोसी होते हैं उनकी बुरी नज़र उस महिला पर पड़ जाती है और एक दिन मौके का फायदा उठाते हुए कुछ पुरुष उसके घर में घुस जाते हैं। और बाकी आपको आगे बताने की, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आगे उस महिला के साथ क्या हुआ होगा। अब वो महिला फरियाद लेकर के जाती है, क्योंकि वो पुरुष जो पड़ोसी रहते हैं वो बार बार उस महिला को वीडियो के आधार पर अपने घर पर बुलाते हैं। अब महिला को मजबूर होकर के जाना पड़ता है, इसलिए महिला थाने पहुंचती है, अपनी FIR दर्ज करवाती है। अब जो दारोगा प्रजापति रहते हैं, शुरू में तो वो थोड़ा कंसर्न दिखाते हैं उस महिला के प्रति और पुलिस वालों को 2-4 लेकर के वो उन पुरुषों के घर पहुंचते हैं। इसके बाद पुरुषों को थाने लेकर के आते हैं। कुछ दिनों बाद दारोगा प्रजापति को उन सभी आरोपियों को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि आरोपियों के जो परिवार वाले होते हैं वो रसूखदार होते हैं और उनमें से एक आरोपी के पिता तो MLA होते हैं। ऐसे में दबाव ऊपर से आता है और प्रजापति जी को उन सारे आरोपियों को छोड़ना पड़ता है। अब जैसे ही आरोपी फिर से छूटते हैं तो महिला को परेशान करने लगते हैं। महिला थाने का चक्कर लगाती है। अब ऐसे में ही जो दारोगा प्रजापति रहते हैं, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, वो उस महिला से कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे फार्म हाउस पर आइए, हम देखते हैं कि अब आपकी किस प्रकार से मदद हो सकती है। अब वो लाचार अबला नारी दारोगा प्रजापति के फार्म हाउस पर पहुंचती है। शाम का 7-7:30 बज रहा होता है। दारोगा प्रजापति जो कि उस समय अपने फार्म हाउस पर अकेले रहते हैं और वो उस महिला से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में मुझे खुश करना होगा। अब जो महिला रहती है वो मजबूर हो जाती है, क्योंकि दारोगा प्रजापति जो कि सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद दारोगा प्रजापति उस महिला के साथ वो सारी चीजें करते हैं। महिला जो किसी तरीके से खुद को संभालती है और अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन अब दारोगा प्रजापति का ये रोज का हो गया था, वो उसे रोज फार्म हाउस पर बुलाते और उसे परेशान करते रहते, यानी कि उसके साथ जबरदस्ती ये सारी चीजें होती रहती। महिला इन सब चीजों से तंग आ जाती है, क्योंकि पहले ही उसके साथ पड़ोसियों ने इतना ज्यादा बुरा किया था और अब जो कि वो न्याय गई थी
थाने गई थी, FIR लिखवाई, लेकिन जो वहाँ का दरोगा रहता है वही उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगता है। महिला परेशान हो जाती है, इसलिए वो दरोगा का वीडियो बना लेती है और उसी वीडियो के आधार पर दरोगा को वो ब्लैकमेल करती है। दरोगा से पैसे मांगती है, 8 लाख की डिमांड करती है और कहती है कि देखिए, अगर आप मुझे 8 लाख रुपए नहीं देंगे तो फिर मैं आपका वीडियो वायरल कर दूंगी। यहाँ पर जो महिला होती है वो दबंग दरोगा प्रजापति पर ही भारी पड़ जाती है और वो महिला जो है वो कहानी पूरी पलट देती है। अब इसके बाद जो दरोगा प्रजापति रहते हैं वो डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उनकी एक बेटी है शालू, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और उन्हें उसकी शादी भी करनी है। ऐसे में अगर वीडियो बाहर आ जाएगा तो परिवार काफी ज्यादा बदनाम हो जाएगा और दरोगा सस्पेंड हो जाएंगे, वो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए दरोगा मजबूर हो जाते हैं और 8 लाख रुपए उस महिला को दे देते हैं। लेकिन जैसे उस महिला को इतने पैसे मिल जाते हैं तो महिला के मन में और लालच बढ़ जाता है। वो दरोगा से कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। दरोगा उसे 5 लाख रुपए और दे देते हैं। लेकिन अब जो महिला रहती है वो कहती है कि अब जो तुम्हारा ये फार्म हाउस है ये मेरे नाम कर दो। दरोगा प्रजापति वो भी उसके नाम कर देते हैं। लेकिन अब महिला कहती है कि तुम्हारा जो पुश्तैनी मकान है वो भी मेरे नाम कर दो। दरोगा प्रजापति जो कि अब उस महिला से कहते हैं कि देखो, मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची, सिर्फ एक मकान बचा जिसमें मैं अपनी बेटी और बेटे बहू के साथ रहता हूँ, मुझ पर दया करो। अब जो महिला रहती है वो कहती है कि क्या तुमने मुझ पर दया की थी, इसलिए अगर तुम्हारे पास केवल 1 घंटे का समय है, अगर तुम वो मकान मेरे नाम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी। अब प्रजापति जी जो पसीने से भीग जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं और अपनी बेटी शालू से पूरी बात बता देते हैं। जैसे शालू ये सुनती है तो पहले तो उसे शर्म आने लगती है कि वो उसे अपना पिता कहती है, पिता मानती है। ऐसे पिता पर तो धिक्कार है जो कि एक महिला मदद के लिए उनके पास आती है, उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ ही अन्याय करने लगते हैं। लेकिन चूंकि अब शालू मजबूर हो जाती है, आखिरकार वो उसके पिता ही रहते हैं। अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, उसके पिता ही बचे, इसलिए वो अपने पिता को समझाती है कि जैसा वो कह रही है वो बिल्कुल वैसे ही करे। अब जो दरोगा रहते हैं वो वैसे ही करते हैं। वो उस महिला से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना पुश्तैनी मकान भी लिखने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। और जो सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग रहती है वो सब दरोगा प्रजापति रिकॉर्ड कर लेते हैं। और शालू जो जितने भी साक्ष्य रहते, सबूत रहते हैं, जो उस महिला को दरोगा ने पैसे दिए थे, अपना फार्म हाउस उसके नाम किया था, उन सब सारी चीज़ों का साक्ष्य लेती है और साक्ष्य लेकर के न्यायालय पहुंच जाती है। जैसे ही वो हाई कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर वरिष्ठ वकील होते हैं जो कि पूरी मदद करते हैं शालू की और उसके पिता की। इसके बाद साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर उस महिला को जो रिकॉर्डिंग होती है, जो सारे साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, उसके आधार पर उस महिला को ही जो वरिष्ठ वकील होते हैं वो उल्टा ही फंसा देते हैं और महिला जबरन वसूली, धमकी देने के आरोप में, ब्लैकमेल के आरोप में उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस महिला पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद महिला जेल चली जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस कहानी से सीख मिली होगी। आपने इस कहानी से क्या सीख ली, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप दरोगा प्रजापति की जगह होते तो क्या करते? क्या जो उस महिला ने किया दरोगा प्रजापति के साथ, क्या वो सही था? आप अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सीख देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।